प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भाषाद्विपर्ययः इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पनलघीयसः। आचार्य माणिक नंदी विरचित परीक्षामुख सूत्र में अपन ने कल दो प्रकार के दृष्टांतों को देखा था, एक अन्वय और व्यतिरेक के भेद से। तो जहाँ पर साध्य के साथ में जहाँ जो साध्य से व्याप्त साधन का प्रदर्शन किया जाता है वो अन्वय दृष्टांत कहलाता है। तो जैसे जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, ऐसा वो यानी अन्वय रूप में वर्णन किया जाता है, वो अन्वय दृष्टांत कहलाता है। और जहाँ व्यतिरेक यानी निषेध रूप में कि साध्य के अभाव में साधन का अभाव बतलाया जाता है, जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धुआं भी नहीं, तो ये नकारात्मक तरीके से इसको बतलाया जाता है, यानी निषेधात्मक। नकारात्मक कहना तो ऐसा कि जो नकारात्मक सोच होता है वो नहीं, यानी निषेधात्मक वर्णन होता है। फिर जहाँ हेतु को जब दोहराते हैं उसको उपनय कहते हैं और प्रतिज्ञा को दोहराना निगमन कहलाता है। फिर अनुमान के दो भेद बतलाए, एक स्वार्थ और एक परार्थ। स्वार्थ जो होता है जिसमें साधनात् साध्य ज्ञानम अनुमानम, जहाँ साधन के माध्यम से साध्य का ज्ञान होता है वो अपन स्वार्थ यानी कोई भी प्राप्त कर लेता है, देख लेता है, मान लेता है। और परार्थ जो होता है उनके वचनों के माध्यम से, गुरु के आदि के वचनों के माध्यम से प्राप्त होता है, तो उसमें वो वचन भी जो हैं उसके लिए कारण होते हैं, इसलिए वहाँ पर वो परार्थानुमान कहलाते हैं। अब हेतु जो होता है वो उपलब्धि रूप भी होता है, कभी अनुपलब्धि रूप भी होता है। तो उसमें उपलब्धि के भी विधि और प्रतिषेध के भेद होते हैं और अनुपलब्धि के भी विधि और प्रतिषेध के रूप से भेद होते हैं। अब अविरुद्ध उपलब्धि जो है वो 6 प्रकार की होती है। तो उसमें जहाँ पर कारण भी हेतु बतलाया है, बौद्ध लोग उसको नहीं मानते, लेकिन उनको बताया कि उसमें रस के माध्यम से रूप का आप जो है वहाँ पर निर्णय करते हो, तो आपने भी कारण हेतु को स्वीकार किया है। और जो अन्य हेतुओं को जो है पूर्वचर उत्तरचर हेतुओं को वहाँ पर वो नहीं मानते, तो उनके लिए वहाँ पर कि ये तादात्म्य संबंध और तदुत्पत्ति संबंध से युक्त नहीं है, इनमें काल का व्यवधान होता है, इसलिए इनको अलग से मानना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि जहाँ जब कोई व्यक्ति किसी अरिष्ट को देख करके आगे मरण को प्राप्त होता है, या रात में सोते समय में जो ज्ञान रहता है बाद में उनमें ज्ञान सुबह होने पर भी पाया जाता है, वहाँ पर काल का व्यवधान होने पर भी ऐसा होता है। तो उनके लिए कहते हैं कि आपका ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अरिष्ट के माध्यम से वहाँ पर सबका मरण हो कोई जरूरी नहीं है, और जो सोते समय का जो ज्ञान है वो उठते समय के लिए ज्ञान के लिए कारण हो, ऐसा भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि काल का व्यवधान है वहाँ पर, और उसके कारण में कार्य कारण संबंध नहीं बनता। अब जहाँ जिस प्रकार के जो सद्भाव में कार्य होना होता है वो ही जो है तद्भावित्व कहलाता है, यानी कार्य कारण का संबंध जो है वहाँ पर एक साथ में घटित होता है। फिर सहचर हेतु भी जो है वहाँ पर उनके जो स्वभाव हेतु में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए कारण नहीं होते। जैसे गाय के 2 सींग होते हैं तो वो परस्पर में भिन्नता के साथ में या भिन्न स्थानों पर रहने से, साथ में उत्पत्ति होने से उनमें कोई भी कार्य कारण आदि हेतु नहीं बनते हैं। अब इसके बाद में अविरुद्ध जो 6 प्रकार के अविरुद्ध उपलब्धि के संबंधी जो पहला सूत्र आया था, जिसमें अपन ने 55वें सूत्र में अविरुद्ध उपलब्धि 6 प्रकार की है। अब उनके सबसे पहला जो भेद था उसमें व्याप्य, तो उसका जो है यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो इसका उदाहरण देते हुए अन्वय व्यतिरेक पूर्वक शिष्य के अभिप्राय के बस यहाँ पर जो 5 अवयव हैं उनको एक साथ प्रदर्शित करते हैं। जो बतलाया था ना कि उपनय होता है, निगमन होता है, उदाहरण होता है, सबको एक ही जो है उसमें सूत्र में आचार्य महाराज स्वयं दिखला रहे हैं। परिणामी शब्द कृतकत्वात् या एवं स एवं दृष्टो यथा घटा कृतकश्चायम तस्मात् परिणामी इति यस्तु न परिणामी स न कृतको दृष्टो यथा वन्द्यास्तनन्दया कृतकश्चायम तस्मात् परिणामी। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि परिणामी शब्द, शब्द जो है परिणमनशील है,
किसके कारण में? कृतकत्वात्, किया जाना वाले होने से, यानी उसको शब्द को उत्पन्न किया जाता है। और उसमें उदाहरण क्या दे रहे हैं? जैसे घट, घट को क्या किया जाता है? बनाया जाता है, तो घट का उदाहरण दे रहे हैं। तो ये जो है पहला परिणामी शब्द है, वहाँ पर वो साध्य हो गया। और हेतु क्या दिया? कृतक होने से। तो पहला जो है साध्य, फिर उसके बाद में वहाँ पर हेतु, इस प्रकार से, और उसके बाद में उदाहरण बतलाया। अब इसके बाद मैंने प्रतिज्ञा हो गई, वो शब्द परिणामी है, ये प्रतिज्ञा हो गई। फिर कृतक, किया हुआ होने से, ये हेतु हो गया। और फिर उदाहरण दे रहे हैं कि जो जो कृतक होता है वह परिणामी देखा जाता है। जैसे घट, घट को भी जो है करते हैं तो उसमें भी परिणमन होता है, तो इस प्रकार से। अब यहाँ कह रहे हैं उसमें कि घट की तरह, या दूसरा कह रहे हैं कि जो परिणामी नहीं होता वह कृतक भी नहीं होता। इसमें उदाहरण दे रहे हैं। एक जो है उदाहरण अन्वय दृष्टांत दिया घट का, और निषेध रूप में जो उदाहरण दिया, जैसे जो वंध्या होती है स्त्री, उनके पुत्र नहीं होता तो उनका जो है वहाँ पर कार्य नहीं होता, इस प्रकार से, तो वो परिणामी नहीं होता। तो जो कृतक भी नहीं है वह जो है परिणामी नहीं होता, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कृतक यह शब्द है, ये यहाँ पर जो फिर से उसको रिपीट कर दिया, कृत को दृष्टः, तो इसके माध्यम से कृतकाश्चयम, तो ये हो गया यहाँ पर हेतु का दोहराना, यानी उपनय हो गया। और तस्मात् परिणामी इति, फिर से उसको परिणामी कह दिया, तो यहाँ पर प्रतिज्ञा को दोहरा दिया। तो ये 5 जो हैं उसके घटक होते हैं, तो उनको सबको यहाँ बतलाया है। अब इसमें जो क्या कहा है, इसमें अविरुद्ध व्याप उपलब्धि, तो क्या है इसमें? सूत्र में पहले दिया शब्द परिणामी, और फिर इसके बाद में जो व्याप्य क्या होता है, व्याप्य जो रहता है वो थोड़े जगह में रहने वाला व्याप्य कहलाता है, पहले भी बताया था इसके बारे में। और ज़्यादा जगह पर जो रहता है वो व्यापक कहलाता है। तो क्या है कि सारे द्रव्य जो हैं परिणामी तो हैं, परिणमनशील हैं, लेकिन मात्र पुद्गल ही कृतक होता है। केवल पुद्गल को ही अपन कुछ बना सकते हैं, बाकी धर्म अधर्म आदि द्रव्य जो है वो परिणमनशील तो हैं, लेकिन उनमें अपन कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि जहाँ पर व्याप्य यानी थोड़े देश में रहने वाला व्याप्य है, तो इस उदाहरण में कृतक हेतु जो है व्याप्य है, क्योंकि वो किसी का किया हुआ या बनाया हुआ ये मात्र पुद्गल द्रव्य में ही रहता है, और परिणामीपना ये सभी द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए वो व्यापक है। तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सी हो गया, इसमें अविरुद्ध व्याप उपलब्धि रूप, ये व्याप्य हेतु का उदाहरण हुआ। अब इसके बाद में अगला आ रहा है अविरुद्ध कार्य उपलब्धि रूप हेतु को। अस्त्यत्र देहिनी बुद्धिर व्याहारादे। हाँ, क्या कह रहे हैं? अस्ति अत्र देहिनी, इस प्राणी में क्या है? बुद्धि है। क्यों? हेतु दे रहे हैं व्याहारादे, उसकी वचन आदि में प्रवृत्ति होने से। तो यहाँ पर बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है वचन आदि में प्रवृत्ति होना, तो उसके माध्यम से, यानी यहाँ पर कार्य दे दिया, तो उसमें कार्य हेतु के रूप में दे दिया। तो इसके माध्यम से यहाँ उदाहरण के माध्यम से अपने को समझ में आता है। तो यहाँ व्याहार के साथ में आए शब्द से उस प्राणी के, जहाँ पर शरीर के अंगों की प्रवृत्ति और आकार विशेष आदि का भी ग्रहण होता है, चूंकि ये अविरुद्ध कार्य उपलब्धि रूपी जो विधि साधक हेतु का उदाहरण है, तो यहाँ पर जहाँ भी हेतु होता है उसको पकड़ने के लिए इसमें दिया है व्याहारादेह। यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है, तो हेतु में जो है पंचमी जो है विभक्ति के कारण में उसको अपन पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर कि कार्य रूप हेतु है, तो कार्य क्या है यहाँ पर? जिसमें बुद्धि होगी वो ही जो है वचन आदि व्यापार करने में वचन चातुर्य को दिखा सकता है। जिसके पास में बुद्धि नहीं होगी तो वो यद्वा तद्वा बोलेगा। तो इसलिए यहाँ पर उसके वचन चातुर्य आदि क्रियाकलापों में इस प्राणी में बुद्धि है, इसकी सिद्धि होती है। तो इसके माध्यम से क्या हो गया? कार्य हेतु है, यानी अविरुद्ध कार्य उपलब्धि रूप हेतु है। तो यहाँ पर उसका कार्य दिखाई दे रहा है, उससे अपन ने क्या अनुमान लगा लिया कि इसमें बुद्धि है, इस प्राणी में बुद्धि है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये अविरुद्ध उपलब्धि वाले जितने भी जो वाक्य आएंगे उसमें सब अस्थि से प्रारंभ होते हैं। अविरुद्ध का अर्थ है यानी विरोध में नहीं, यानी आपके साथ आपको बतलाने वाले हैं। और
उपलब्ध है, इसलिए अस्थि पद से इसकी शुरुआत होती है। जैसे अब कहें उसके लिए अन्य उदाहरण में कि अस्ति अत्र अग्नि धूमात्, अग्नि का कार्य धूम है, तो धूम जब उपलब्ध है तो यहाँ पर अग्नि होगी, तो इसके माध्यम से यहाँ पर अग्नि है धूम होने से, तो धूम कार्य के रूप में उपलब्ध है, तो अविरुद्ध वहाँ पर कार्य उपलब्धि होने रूप वहाँ पर धुआं उपलब्ध है, इससे अग्नि का ज्ञान हो गया। ऐसे ही कि अस्ति अत्र वायु केतु चलनात्, कि यहाँ पर हवा है क्योंकि ध्वजा हिल रही है, तो ध्वजा हिल रही है इसका मतलब है वहाँ पर हवा का कार्य हो रहा है, तो हवा है तब वो जो है ध्वजा चल रही है, इस प्रकार से। या अस्ति अत्र महोत्सवा सम्मर्द दर्शनात्, यहाँ पर कोई महोत्सव हो रहा है क्योंकि भीड़ दिखाई दे रही है, तो भीड़ जो है कार्य है, जहाँ महोत्सव होगा वहाँ भीड़ होगी, तो भीड़ के कारण में वहाँ पर महोत्सव है, तो उसका जो है महोत्सव का कार्य वहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है, इससे इसकी जो है उपलब्धि होती है। तो अब ये हो गया अविरुद्ध कार्य उपलब्धि। अब इसके बाद में अविरुद्ध कारण उपलब्धि रूप हेतु बतलाते हैं। अस्त्यत्र छाया छत्रात्, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कारण उपलब्ध होता है, तो इसमें क्या है अस्ति अत्र छाया, यहाँ पर छाया पड़ रही है, तो छाया पड़ रही है मतलब कहीं पर जो है छाया, सूर्य के सामने कुछ चीज आ रही होगी, छाता आदि आ रहा होगा, तो उसके कारण में यहाँ पर छाया पड़ रही है, तो छत्रात्, छत्र है वहाँ पर इसलिए यहाँ पर नीचे छाया पड़ रही है, तो ये कारण रूप उपलब्धि हो गई इसमें। तो उसका छाया का कारण क्या है, छत्र है, छत्र नहीं होता तो छाया नहीं पड़ती। ऐसे जो है वहाँ जहाँ जो दो शिष्य जो हैं साधु के पास पढ़ रहे थे, वहाँ पर किसी की छाया पड़ रही थी, तो उस समय में वो जो है कोई व्यक्ति वहाँ जो मरने का प्रयास कर रहा था, फिर वो ये आगे चल कर के आगे जो है अच्छा वो बनेगा, तो उसको फिर वहाँ से बचा करके लाते हैं। तो ऐसा जो है हरिवंश पुराण में एक उदाहरण आता है, तो उसकी छाया पड़ती है, तो कोई है चीज़ उसकी छाया पड़ रही है, तो ऐसे कार्य के लिए तो यहाँ पर छाया पड़ रही है, इसका मतलब है ऊपर वहाँ पर छत्र आदि कुछ होना चाहिए। कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का यदि आकार बन रहा है तो ऊपर व्यक्ति होना चाहिए, तो इसके माध्यम से। तो ऐसे ही इसके लिए कि अस्ति यत्र प्रकाशः सूर्योदयात्, प्रकाश हो गया है सूर्य का उदय होने से, तो जहाँ जिसके लिए नेत्र नहीं खुलते उसके लिए अंधेरा ही बना रहता है। शिखर जी जाते समय एक व्यक्ति बड़े पंडित जी जगन मोहन लाल जी के साथ में शिखर जी की वंदना पर गया, पर्वत पर चढ़ते ही उसकी आंखें बंद हो गई। वैसे तो रात में ही चले थे, तो बस उसने जो है पूरी यात्रा जो है कंधे पर हाथ रख करके, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने कंधे पर हाथ रख करके वो पूरी यात्रा करके जब नीचे लौट करके आए और फिर उसको दिखने लगा तो कह रहे अब भुंसारो हो गओ, यानी सुबह हो गई। तो उन्होंने समझ में आया कि इसको जो है ऊपर यानी या तो नरक आयु आदि का बंद हो गया है या अभव्य है, तो ऊपर जाने पर उसको दर्शन नहीं हो पाए। फिर उन्होंने फिर से कहा कि फिर से चल करके देखो, तो उस तरफ बढ़ने पर फिर उसको दिखना बंद हो गया। तो ऐसा जो है मतलब, तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है क्योंकि सूर्योदय होने से, तो जो है नेत्र वालों को ही प्रकाश दिखाई दे सकता है। फिर अस्ति यस्य संसारः, इसका संसार है, क्यों, कर्मोदयात्, जब तक कर्म का उदय है तब तक अयोग केवली भी संसारी कहलाते हैं। फिर इसी प्रकार से अस्ति अस्मिन् आत्मनि शोके मातृ वियोगात्, इस आत्मा में शोक है क्योंकि माता का वियोग होने से, तो वहाँ पर कारण जो है उपलब्ध है, तो कारण के माध्यम से वहाँ पर जो है उसको पकड़ा जाता है। तो उसमें सूर्योदय हो गया है तो सूर्योदय कारण है तो उससे प्रकाश रहेगा। इसी प्रकार से जब तक कर्म का उदय है तब तक संसार रहेगा। इसी प्रकार से यदि कोई इष्ट का वियोग हो गया है तो वहाँ पर शोक रहेगा। अब इसके बाद में अविरुद्ध पूर्वोच्चर उपलब्धि रूप हेतु को कहते हैं। उद्देश्यति शक्तं कृतिकोदयात्, हाँ ये शकट जो है नक्षत्र रोहिणी का नाम है, तो रोहिणी उदित होगा, रोहिणी उदित होगा किसके कारण में, कृतिकोदयात्, कृतिका नक्षत्र का उदय होने से। यानी यदि कृतिका का उदय हो गया है तो एक मुहूर्त के बाद में फिर शकट का उदय यानी रोहिणी का उदय होता है। तो इसमें क्या हुआ
कि ये जो है पूर्वचर उपलब्धि, यानी पूर्व में जो है उसकी उपलब्धि हो गई। जैसे आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, तो ऐसे पूर्वचर की उपलब्धि होने से वहाँ पर उसका जो पूर्वचर की उपलब्धि हो गई है तो आगे का ज्ञान उसके माध्यम से हो जाता है। तो इसमें जो 27 नक्षत्र होते हैं उसमें इन नक्षत्रों में जो सबसे पहले एक होता है रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य आदि ये होते हैं। तो इनमें जो है इनका एक दिन में ही जो है इनका अंतर अंतर मुहूर्त में क्रम से होते रहते हैं। तो इनमें यहाँ पर कृतिका के लिए दिया है, कृतिका यानी कृतिका का उदय ये हेतु दिया है और ये अविरुद्ध पूर्वचर उपलब्धि का है। तो अभी कृतिका का उदय चल रहा है तो अंतर मुहूर्त के बाद में रोहिणी का उदय होगा, जैसे बता ही दिया। अब इसमें एक इसी में लगा सकते हैं कि अब जो है क्या रहेगा कि आगे आगमस्यति शीतकालः वर्षा कालात्, अभी वर्षा काल चल रहा है तो आगे शीतकाल आएगा। तो ऐसे जो है तो इसके माध्यम से यहाँ पर जो है अविरुद्ध जो है पूर्वचर उपलब्धि का उदाहरण हुआ। अब इसके बाद में उत्तरचर उपलब्धि का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं हेतु में उद्गाद भरणी प्राक्तत एव। हाँ, अब वो जो है उस कृतिका का उदय बताया था पहले, तो कृतिका के पहले ही भरणी उदय होने से, क्योंकि भरणी का उदय एक मुहूर्त पहले ही पूर्व में जो हो चुका है, क्योंकि अभी कृतिका का उदय पाया जाता है तो उसमें मतलब अभी वर्तमान का है, उसके उत्तरचर उपलब्धि रूप जो हेतु है उससे पूर्व का ज्ञान किया जाता है। तो आज मंगलवार है तो कल सोमवार हो चुका है, ऐसा पहले तो उसकी अपेक्षा से यानी सोमवार निकल गया है। तो अभी वर्षा काल है मतलब ग्रीष्म काल पहले निकल चुका है। तो इस प्रकार से ये जो है अविरुद्ध उत्तरचर उपलब्धि रूपी हेतु है। अब इसमें अविरुद्ध सहचर उपलब्धि का उदाहरण बता रहे हैं। सहचर जो है एक साथ में होते हैं, तो उसमें अस्त्यत्र मातुलिंगे रूपण रसात। हाँ, जो बड़े बड़े नींबू होते हैं उनको बिजोरा, जिमुरी आदि बहुत सारे नाम रहते हैं, अटर्रा नींबू भी बोलते हैं। तो उसमें कह रहे हैं उदाहरण के रूप में कि इसमें रूप है क्योंकि रस पाया जाता है। तो ये रस और रूप एक साथ में ही होते हैं पुद्गल में, तो उसमें जो रसवान पदार्थ हैं उनमें विशेष रूप से उसको बताने के लिए दे रहे हैं कि इसमें रसात हेतु है और रूप उसमें साध्य है। तो इसमें जैसे कि अस्ति आत्मनि ज्ञानम दर्शनात्, इस आत्मा में ज्ञान है, क्यों? दर्शन होने से, क्योंकि ज्ञान और दर्शन आत्मा में साथ साथ में ही होते हैं। फिर अस्ति सर्वज्ञता केवलिनी, केवल ज्ञानात्, इस केवली भगवान में सर्वज्ञता है, क्यों? केवल ज्ञान होने से। तो केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान के साथ में ही सर्वज्ञता होती है। फिर अस्ति कानने रामः लक्ष्मण सद्भावात्, कि इस जंगल में राम है लक्ष्मण के होने से। सीता का नहीं दिया क्योंकि सीता का तो अपहरण हो गया था, लेकिन राम लक्ष्मण कभी भी अकाट्य प्रेम होता है, जब तक जीवित रहे तब तक साथ साथ में रहे। तो इस प्रकार से जो है इसमें, तो इस जंगल में वहाँ पर एक साथ में रहने वाले उनके लिए ये कौन सा हो गया? अविरुद्ध सहचर उपलब्धि रूप हेतु का उदाहरण हो गया। अब जो है ये अविरुद्ध थे, अब जो है विरुद्ध जो है उपलब्धि के भेद में अब यहाँ बताते हैं। विरुद्ध तदुपलब्धि प्रतिषेधे तथा, हाँ, अब प्रतिषेध में यानी निषेध रूप में बताएंगे। जहाँ विरुद्ध की उपलब्धि है उसी प्रकार से जैसे अविरुद्ध के 6 भेद थे वैसे ही यहाँ पर विरुद्ध के भी 6 भेद हैं। तो उसमें विरुद्ध व्याप उपलब्धि, विरुद्ध कार्य उपलब्धि, विरुद्ध कारण उपलब्धि, विरुद्ध पूर्वचर उपलब्धि, विरुद्ध उत्तरचर उपलब्धि और विरुद्ध सहचर उपलब्धि, ये जो है प्रतिषेध के साधक हैं अब यहाँ पर। तो इसमें इनकी जो है समझने के लिए नास्ति से प्रयोग होगा। अभी क्या था? अस्ति अस्ति चल रहा था, अब इसमें नास्ति के माध्यम से इसका जो है वर्णन आएगा। नास्त्यत्र शीत स्पर्शः औष्ण्यात्, हाँ, अब इसमें कौन सा है? विरुद्ध व्याप्य उपलब्धि, कि यहाँ पर शीतलता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उष्णता होने से। तो इसमें क्या है? विरुद्ध की उपलब्धि है, विरुद्ध और वो भी व्याप्य की उपलब्धि है।
तो शीतलता का जो विरोधी क्या है? अग्नि। और अग्नि में बहुत सारे गुण होते हैं, अग्नि में प्रकाश भी होता है, ऊष्मा भी होती है। तो यहाँ पे उसका ऊष्मा जो गुण है वो उसमें अग्नि व्यापक है और उसमें गुण जो है व्याप्य होते हैं। एक आत्मा में बहुत से गुण होते हैं, ज्ञान दर्शन आदि, तो गुण जो होते हैं वो व्याप्य होते हैं ना, थोड़े सीमित कहलाएंगे। व्यापक बहुत बड़ा, द्रव्य बहुत है, द्रव्य में बहुत सारे गुण हैं। तो इस पर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर शीत स्पर्श नहीं है, तो इसमें क्या है? उष्णता होने से। तो अग्नि का जो उष्ण गुण है उसके होने से यहाँ पर शीतलता नहीं है। इसी प्रकार से नास्ति यत्र ज्ञानम जड़ात्, इसमें ज्ञान नहीं है क्योंकि जड़ पदार्थ होने से। या नास्ति सिद्धे रूपम अमूर्तत्वात्, जो सिद्ध भगवान हैं उनमें रूप गुण नहीं है क्योंकि अमूर्त होने से। तो अमूर्त में जो है वहाँ पर रूप गुण नहीं हो सकता, मूर्त में ही होता है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण इसके लिए हुए। अब साध्य में जो है विरुद्ध कार्य उपलब्धि हेतु को बतला रहे हैं। नास्ति यत्र शीत स्पर्शो धूमात्। हाँ, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर शीत स्पर्श नहीं है। क्यों नहीं है? धूम होने से। तो धूम क्या है? कार्य है, अग्नि का कार्य। अग्नि के कारण में शीतलता नहीं हो सकती और यहाँ पर अग्नि का कार्य धूम उपलब्ध है, इसलिए इसके माध्यम से क्या है कि यहाँ पर शीत नहीं है। तो उस कार्य के द्वारा, विरुद्ध कार्य की उपलब्धि के माध्यम से अपन ने ये शीत स्पर्श नहीं है इसका ज्ञान किया। तो इसी प्रकार से नास्ति यत्र प्राणिनि संक्लेशः प्रशस्त दर्शनात्, कोई प्राणी जो है संक्लेश से युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रशस्त रूप का दर्शन होने से। तो यहाँ पर विरुद्ध कार्य की उपलब्धि उसके माध्यम से हो रही है। इसी प्रकार से नास्ति यत्र दिवसो नक्तंचर भ्रमणात्, कि अब यहाँ पर दिन नहीं है। क्यों? क्योंकि रात है मतलब, और रात का कारण, रात का जो है कार्य क्या है? रात में नक्तंचर जो रात में उड़ने वाले होते हैं तो वो चमगादड़ आदि उड़ने लगते हैं। तो उसके माध्यम से कि यहाँ दिन नहीं है क्योंकि रात्रि में चलने वाले जीव का भ्रमण होने से। तो इसके माध्यम से ये विरुद्ध कार्य उपलब्धि हेतु हुआ। अब विरुद्ध कारण उपलब्धि बतलाते हैं। नास्मिन् शरीरिणी सुखमस्ति हृदय शल्यात्। हाँ, कह रहे हैं इसमें अस्मिन् शरीरिणी, इस प्राणी में सुख नहीं है, हृदय शल्यात्, हृदय में शल्य होने से। तो इसमें क्या हुआ? विरुद्ध कारण, कारण उपलब्ध है। तो यहाँ पर सुख का कारण क्या है? निशल्य होना, और इसमें विरुद्ध कारण की उपलब्धि है। तो वहाँ पर विरुद्ध कारण क्या हो गया? शल्य। तो हृदय में शल्य होने से यहाँ पर जो है सुख नहीं है। इसी प्रकार से नास्ति यत्र प्रकाशो निशोदयात्, यहाँ पर प्रकाश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकाश का विरुद्ध क्या है? रात है, और रात का उदय होने से, तो रात का जो है वहाँ पर कारण उपलब्ध हो गया। तो रात का उदय होने से यहाँ पर प्रकाश नहीं है। या कह रहे हैं कि नास्ति अस्मिन् शरीरिणी सम्यक्तम कुगुरु सेवनात्, कि इस व्यक्ति में सम्यक दर्शन नहीं है क्योंकि कुगुरु कुदेव का सेवन करता है। तो उसके माध्यम से इस प्राणी में सम्यक दर्शन का अभाव दिखाई देता है। या नास्ति अस्मिन् देहिनी जीवनम हृदय घातात्, इस प्राणी में जीवन नहीं है क्योंकि उसका कारण हृदय घात हो जाने से। हृदय घात हो गया तो प्राण का अभाव हो गया। तो इस प्रकार से ये विरुद्ध कारण की उपलब्धि वाले हेतु हुए। अब विरुद्ध पूर्वचर उपलब्धि को बतला रहे हैं। नोदेश्यति मुहूर्तान्ते शक्टन रेवत्युद्यात्। हाँ, क्या कह रहे हैं? मुहूर्तान्ते, एक मुहूर्त के पश्चात सकटम, जो रोहिणी नक्षत्र उसको सकट बोलते हैं, तो ना उदेश्यति, उसका उदय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेवती उदयात्, तो जहाँ रेवती का जो उदय होता है, रेवती के बाद में अश्विनी का होता है, तो उसमें जो है एक मुहूर्त के पश्चात सकट का उदय कैसे होगा? क्योंकि अभी रेवती का उदय, तो रेवती के बाद में अश्विनी का उदय होता है। इसलिए यहाँ पर विरुद्ध पूर्वचर उपलब्धि का हेतु हो गया। तो इसके माध्यम से यानी समझने के लिए कि एक मुहूर्त के बाद में रोहिणी का उदय नहीं होगा रेवती के उदय होने से, क्योंकि
उसके जो है रोहिणी के उदय से विरुद्ध अश्विनी नक्षत्र के पूर्वचर यानी पहले उदय होने वाला रेवती नक्षत्र का उदय है। तो वह क्या होता है कि उस समय में जब रेवती का उदय अपने से ठीक बाद उदय होने वाले अश्विनी नक्षत्र के उदय में होने के लिए ही कारण बनेगा, तो उसमें रोहिणी के उदय का वो निषेध कर देगा इसके माध्यम से। तो इसलिए जो है क्या हो गया, ये पूर्वचर जो है उसका उपलब्धि का निषेध हो गया। अब इसमें ही जो अपन लगा सकते हैं कि कल, अब आज के हिसाब से इसमें दिया हुआ है, लगाएं अपन हिसाब से कि अभी आज क्या है, मंगलवार है, तो कल रविवार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है आज जो है मंगल है तो कल रविवार नहीं होगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यानी कल रविवार नहीं होगा, तो क्योंकि आज सोमवार है, तो यानी उसके साथ में उसका जो है पूर्वचर की उपलब्धि का विरोध उसके माध्यम से हो रहा है। या इसमें से एक महीने के अपेक्षा से भी लगाते हैं। अभी कौन सा महीना चल रहा है, कार्तिक, तो एक महीने के बाद में भादो नहीं आएगा, नहीं आएगा, स्वाभाविक है, क्योंकि अभी जो है कार्तिक का उदय होने से। तो इस प्रकार से यानी जो उसके साथ वाला जो है पूर्वचर की उपलब्धि होगी तो समझ में आएगा कि भाई जो है भादो जब आएगा कि सावन के समय में ये कहते। तो इस प्रकार से ये विरुद्ध पूर्वचर उपलब्धि का हेतु हुआ। अब विरुद्ध उत्तरचर उपलब्धि के हेतु को बतलाते हैं। नोदगाद भरणी मुहूर्तात् पूर्वम पुष्योदयात्। हाँ, एक मुहूर्त पहले भरणी उदित नहीं हुआ पुष्य नक्षत्र के उदय होने से। तो इसके माध्यम से यहाँ पर कि पुष्य उद्यात यहाँ पर हेतु है कि पुष्य का उदय चल रहा है। अब पुष्य उदय रहता है तो उससे भरणी का बहुत अंतर है, क्योंकि पुष्य के पहले पुनर्वसु आदि का उदय होता है, तो भरणी का उदय नहीं हुआ है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो पहले होता है, उसके बाद में पुष्य का उदय होता है। इसलिए जब पुष्य नक्षत्र का उदय चल रहा है तो वहाँ पर जो है विरुद्ध उत्तरचर उपलब्धि का हेतु है। इसी प्रकार से यहाँ पर नाभवत दिवसात प्राक सोमवासरो बुधवासरात, कि एक दिन पहले सोमवार नहीं था क्योंकि आज बुधवार है। तो इस प्रकार से वहाँ पर घटित हो जाएगा। या उसी प्रकार से कि पिछले महीने भादो नहीं था क्योंकि अभी कार्तिक मास चल रहा है। पिछले महीने कैसे भादो हो सकता है? अपन ऐसे प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने को लगता है कि अपन इनका जो है सिद्ध क्या कर रहे हैं। इसमें अपन जो है हेतुओं को जो है ऐसे प्रयोग करते हैं शब्दों का, तो इसके माध्यम से जहाँ अपन इन शब्दों में कि ये चीज है, यहाँ पर इसमें हेतु बन रहा है उसमें कि पूर्वचर उत्तरचर जो चीजें हैं ना, जैसे दिनों की अपेक्षा से यहाँ पे नक्षत्रों के उदाहरण दिए हैं, क्योंकि पहले नक्षत्रों के माध्यम से कार्य होते थे, आजकल दिनों के माध्यम से, महीनों के माध्यम से। अब आजकल के जो है इनमें महीनों में भी अपन कार्तिक आदि बोल रहे हैं, इसी को जो है उसमें कि इस समय में कौन सा महीना चल रहा है हिंदी वाले महीने के हिसाब से, अक्टूबर। हाँ तो अभी जो है अपन प्रयोग करते हैं कि अभी अक्टूबर चल रहा है, तो इसका मतलब है पिछला महीना जो है जनवरी नहीं था। ऐसे जो है ना इनके माध्यम से इनका संबंध एक के बाद एक होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी यानी जहाँ अपन तर्क करते हैं उसमें हेतु आदि के माध्यम से अनुमान से ज्ञान होता है, तो इनका अपन प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको जो समझाया जा रहा है, जहाँ पर जब वस्तु की सिद्धि की जाती है तो उसमें जहाँ एक के बाद एक जो चीज़ें होती हैं उनमें क्रम से ही वो घटित होता है, वहाँ पर जो है अक्रम से घटित नहीं होता। उसकी सिद्धि के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। अपन लोग इनका प्रयोग यदि अपन उसमें देखें, अपन इनका प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन अपना ध्यान उस पर नहीं जाता। तो उनको समझने के लिए यहाँ पर इसके माध्यम से कई प्रकार के हेतु होते हैं। तो हेतुओं के माध्यम से वहाँ पर हेतु क्या काम में आते हैं, साध्य की सिद्धि के लिए साधन जो है हेतु कहलाता है। तो उसके माध्यम से यानी एक चीज से जो है अन्य चीज का ज्ञान हो रहा है। पूर्वचर उत्तरचर आदि ये सब हेतु के रूप में बतलाए हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं विरुद्ध सहचर उपलब्धि हेतु को। नास्ति यत्र भित्तौ परभागा भावोर वाग भाग दर्शनात्। क्या दे रहे हैं उदाहरण देखो, यहां दीवाल में पीछे के भाग का अभाव नहीं है क्योंकि आगे का भाग दिखाई देने से, यानी दीवाल जैसे खड़ी है सामने, तो जब दीवाल का इस तरफ का भाग दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उस तरफ का भाग भी होगा ही होगा।
तो ये जो है इस प्रकार के लॉजिक में जहाँ पर दिया जाता है ना, लॉजिक दिया जाता है कि वो वहाँ पर हमारे लिए दिखाई दे रहा था, इसका मतलब है उसकी पीछे वाली दीवार कैसे जो है टूटी हो सकती है। तो वो जब इस तरफ का भाग खड़ा है तो उस तरफ का भी भाग खड़ा होगा। इस प्रकार से सिद्धि आदि में ये कार्य आते हैं। इसी में जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि नास्ति आत्मनि तेजस शरीरा भावा कार्मण शरीर सद्भावा। इस आत्मा में तेजस शरीर का भाव नहीं है, क्योंकि कार्मण शरीर होने से। तो ये सहचर एक साथ में होते हैं, जहाँ पर तेजस और कार्मण एक साथ में है, जब कार्मण शरीर है तो तेजस शरीर साथ में होगा। ऐसी सिद्धि में काम में आते हैं। एक उदाहरण और दे रहे हैं, नास्ति सप्तर्षो अधस्तारा भावा उपरमित तारो दयात। सात तारे होते हैं सप्तऋषि के, तो उसमें 4 ऊपर रहते हैं, नीचे 3 रहते हैं। तो उसमें सप्तऋषि तागण के नीचे वाले तारे का भाव नहीं है, क्योंकि ऊपर के तारे का सद्भाव है। जब 4 दिखाई दे रहे हैं तो नीचे 3 होंगे ही होंगे। तो ये सहचर उपलब्धि है। उसमें ऐसा बताते हैं, जहाँ अरिष्ट समुच्चय एक नाम का ग्रंथ है, उसमें यदि बीच का तारा नहीं दिखाई देता, 4 और 3 जहाँ मिलते हैं वहाँ का बीच का तारे की प्रकाश कम होता है, तो वो जब दिखाई नहीं देता तब उससे समझ में आता है कि मृत्यु अब निकट है। उसमें दिखना बंद हो जाता है उसका, मतलब अपनी दृष्टि में सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन बीच का तारा नहीं दिखाई देता। तो ऐसे जो है कुछ रहते हैं अरिष्ट, उनके माध्यम से आयु का अवसान निकट है ऐसा ज्ञान होता है। देखने वाले को दिखाई नहीं देता फिर उसमें। हाँ, जिसकी मृत्यु निकट होगी उसके लिए है, सबके लिए नहीं। ये मतलब हाँ, मतलब अपने आप ही उस समय जब मृत्यु निकट होती है तो उसमें जो है उसका मतलब उसको स्पष्ट नहीं, यानी लोग, हाँ वही कह रहे हैं ना, वो तो अब शास्त्र में लिखा है, हम एक उदाहरण बता रहे हैं आपके लिए, उसको देखना। जहाँ पर जिसकी संलेखना आदि चलती रहती है, जहाँ पर वो जो है उसके लिए दिखाते हैं, तब उसको जो है दिखना बंद हो जाता है, तो समझ लेते हैं भैया अब इतने दिन का जो है इसका शरीर टिकेगा ऐसा। अब इसके बाद में जो है अविरुद्ध अनुपलब्धि के भेद भी जो हैं 7 प्रकार के होते हैं। इनको अपन आगे देखेंगे। आप लोगों के जो है चेहरे से लगने लगा कि बस इतना ही पर्याप्त है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार।